चलिए फटाफट से लोग जुड़िए। सेशन में सबसे पहले सभी लोग लाइक कीजिए, मज़ेदार बनाइए सेशन को, लाइक कीजिएगा ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले जो भी लोग जुड़ गए हैं सेशन को अच्छे तरह से लाइक कर दीजिए। और आई होप कि सभी लोग कमेंट भी कीजिएगा कि इनका क्या आंसर ए और बी। कल सभी लोग कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, हमको भी अच्छा लगा और सभी लोग का हम कमेंट देख भी रहे हैं, तो इस वजह से सभी लोग को कमेंट करना अनिवार्य है ताकि पता चले कि कौन कौन लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और हम कमेंट सेशन देख रहे हैं कंटिन्यू, इसलिए घबराइएगा नहीं, क्योंकि पास में मेरा फ़ोन है तो हम उसको देखेंगे कौन लोग क्या कमेंट कर रहे हैं और हम कमेंट भी करेंगे बीच बीच में, कोशिश करेंगे। आइए सभी लोग फटाफट जुड़िए। कहाँ गए सभी लोग? चलिए जो जुड़ गया बहुत अच्छी बात है। क्लास एब्सेंट कीजिएगा, खुद एब्सेंट हो जाइएगा सभी लोग। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 1 की बात करते हैं। कह रहा है कि स्कूली पाठ चर्चा को शिक्षार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान देना मूल्य देना चाहिए। ये बात सही है कि आपके स्कूल में जो भी पाठ चर्चा उसमें किसी बच्चे का, शिक्षार्थी को जो सांस्कृतिक ज्ञान है उसको देना अनिवार्य है और सभी लोग दिया जाता है, तो ये आपका ये बात सही है। दूसरा अगर छात्र को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की सहायता और सीखने की सुविधा प्रदान, ये बात सही है कि अगर आप वहाँ से उसके संस्कृति को ज्ञान दीजिएगा तो बच्चे को वहाँ से अपने सांस्कृतिक के ज्ञान के बारे में अच्छा उसको विचार उत्पन्न होगा और वो वहाँ तक ये बात क्या होगा, सही होगा। तो आपका ये दोनों बात सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? तो 4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सभी लोग इसको सही कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए अगर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, दूसरा नंबर सभी लोग देख लीजिए, कोई शक है तो पूछ लीजिए सबसे पहले कि स्कूल का जो भी पाठ चर्चा होगा और सांस्कृतिक ज्ञान है, इसका हर स्कूल में उसका मूल और उचित स्थान देना अनिवार्य है, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता हमको स्कूल में ही पढ़ाया जाता, तो ये बात सही है। दूसरा कह रहा है कि संस्कृति पहचान बनाए रखने में सहायता करता है और वहाँ से हमको सुविधा भी प्रदान करता है, तो दोनों बात सही है और दोनों बात एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, तो आपका दोनों सही जा रहा है। ये ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। चलिए आगे का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? बात को समझिएगा, आपको यहाँ क्या खोजना है? तो नहीं यानी कि आपको निगेटिव खोज के बताना है और निगेटिव आप तब खोजिएगा। कह रहा है कि सामाजिक क्रियाओं से सीखने में सुविधा होती है। बात सही है कि समाज के क्रिया से हम लोग को बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने में हम लोग को सुविधा होती है। हम लोग सभी लोग समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरा बात कह रहा है कि सीखने का तात्पर्य पूर्व वैचारिक योजनाओं को पुनर्गठन करना। ये बात भी सही है कि सीखने का तात्पर्य आपका यही है कि पूर्व जो आपके अंदर विचार आया और उस विचार पे आपने मंथन किया और उसके अकॉर्डिंग जो भी हुआ वो बात सही है। आपका 2 नंबर भी सही जा रहा है। तीसरा क्या बात कह रहा है आपको, इसको देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, इसको देखिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका कह रहा है कि एक प्रक्रिया के बजाय एक उत्पादन के रूप में सीखना। नहीं, गलत है। उत्पादन के रूप में हम लोग को सीखना ही नहीं है, तो ये बात गलत है। कर चौथा है सीखना शिक्षार्थी पर निर्भर करता है, तो ये बात भी सही है। तो आपको नेगेटिव खोजना, ऑप्शन नंबर आप 3 देख लीजिए कि एक प्रक्रिया के बजाय एक उत्पादन, यानी हम लोग उत्पादन के रूप में अगर कोई चीज़ सीखते हैं तो ये एक निगेटिव हो जाता है और आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए सभी लोग देख लीजिए किन किन लोगों का 3 आया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग पढ़ें, सभी लोग के लिए लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ईजी ही होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी को डैश की क्षमता को प्रभावित करता है। तो डिसलेक्सिया यानी कि ये आपको तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, जो क्या करता है, आपके ध्वनि को प्रतीक को जोड़ने का काम करता है। और सभी लोग पढ़े थे, ऊपर में है मिलोजोर, शरीर के साथियों के साथ बढ़ाना नहीं है, भावों को चित्र बनाना डिसलेक्सिया का। डिसलेक्सिया एक तंत्रिका संबंधी स्थिति है जो शिक्षार्थी यानी बच्चों में ध्वनि के प्रतीक को जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग डिसलेक्सिया नामक पढ़ाए ही थे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपका 3 नंबर आपका ऑप्शन ये सही जा रहा है। हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम 4 की बात करें, आइए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 ये दिख रहा है। चलिए इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देख कर रहा है कि वास्तविक जीवन में समस्याओं को मूर्त अनुभवों से सीखने, बच्चों को सीखने जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते देते हैं। ये बात सही है कि वास्तविक जीवन में मूर्त यानी कि जो चीज़ इस दुनिया में है उसके बारे में बच्चों जब सीखता है तो उसे कई तरह की जानकारी प्राप्त करता है और उसको कई रास्ते मिलते हैं। बात भी सही है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। ये बात भी सही है कि आपका जो डेवलपमेंट होता है, विकास, वह व्यवस्थित और अनुक्रम
मिथ, ये बात सही है। लेकिन देख रहे हैं दोनों बात से, लेकिन दोनों में क्या लग रहा है, एक वास्तविक जीवन से जोड़ा अनुभव को, एक विकास पर बात हो रहा है, यानी बात दोनों से, लेकिन एक दूसरे से किसी कोई मतलब नहीं है, यानी एक दूसरे को, एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहा। तब ऑप्शन क्या लगाइएगा सभी लोग, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ से, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, तो 3 नंबर आपका ऑप्शन यहाँ से सही जा रहा है। चलिए आगे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 से, 4 तो हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। देखिए सब लोग जो भी समस्या होगा कमेंट कर करके पूछते रहिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्ले इसको हम लोग अगर फोकस करें तो क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत हुए कैरोली गिलिन। हम बताए थे इनके बारे में। कैरोली गिलिन एक महिला थी और इन्होंने इसलिए कोहलबर्ग का विरोध किया था क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में महिलाओं पर कोई चर्चा नहीं किया। जो भी कुछ किया वो सब लड़के पर चर्चा करके रख दी। इसी वजह से हमेशा इनका विरोध करते रह गया। कौन, तक कैरोलिन गिलिन जो है इनका हमेशा विरोध किया। अब इसमें कह रहा है क्या कि आलोचना को केंद्रीय तर्क चारों ओर है। तो बच्चे के अध्ययन में प्रयुक्ता डिजाइन का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन साधन और देखभालता नारीवाद। देखिए ना, जब भी नारीवाद की बात होगी तो हमेशा याद रखिए कैरोल गिलिन जो है इनका विरोध किए थे और कोहलबर्ग हमेशा महिलाओं पर नारीवाद पे कोई भी बात नहीं किया, इसलिए उनका हमेशा आलोचना किया गया। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। एकदम दिमाग में बात को रखिएगा सेट। बहुत बार विरोध किया और विरोध करते ही जा रहे हैं अभी तक, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आप लोग जिन लोगों को भी इसमें डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगर आपकी बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो आपका ये जीन प्याजे से क्वेश्चन आ गया और आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है आपका जीन प्याजे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीन प्याजे का मानना था कि ज्ञान क्या है। तो अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत में सहनिर्मित, क्या आप अच्छे से बात कीजिएगा तो खूब ज्ञान होगा, ये बात कहीं से नहीं। बातचीत के माध्यम से प्राप्त होने वाले बजाय जन्मजात को दिया गया, तो जिन पे जन्मजात का चर्चा ही नहीं किया था। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित, हम पढ़ाए थे ना, जीन पे आज बोले थे कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता स्वयं है। और चौथा है कि एक दृश्यमान व्यवहार परिवर्तन विश्वसनीय से मापा जा सकता है। आइए तो सबसे अच्छा जीन प्याजे के द्वारा कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप, निष्क्रिय निगेटिव है, ठीक है, पारित होने के बजाय, देखिए यहाँ बजाय लगा दिया, द्वारा, बच्चे द्वारा निर्मित, यानी बच्चे खुद से कुछ जगह निर्मित करते हैं। तो ये बात हमेशा सही होता है क्योंकि जीन प्याजे इस बात का हमेशा पॉजिटिव बोले थे। और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। आइए कोई तो समस्या है तो पूछिए। चलिए आगे का हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समीर नृत्य प्रतियोगिता में उत्सुकता से केवल इसलिए भाग लेता क्योंकि वह नकद का पहला पुरस्कार जीतने में रुचि रखता है। समीर है तो डांस में इसलिए वो भाग लेता है ताकि उसको क्या है, सिर्फ उसको यानी कि पहला पुरस्कार उसको मिलता है, इसी वजह से वो भाग लेता है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, तो समीर क्या है, तो महारत उन्मुक्ता शिक्षक नहीं है, शिक्षार्थी। उसको महारत से मतलब उसको सिर्फ टॉपर बनने का फिर आ गया कि हम डांस का जो प्रथम प्रतियोगिता है उसको अपने आप में हासिल करें। बचने का विफलता नहीं है, आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं, क्योंकि बाहरी रूप से प्रेरित हो रहा है, सिर्फ उसको बाहर से दिखावा कर रहा है कि बस हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो हम बस चाहते कि हम फर्स्ट प्राइज को हासिल करें। इसी वजह से समीर जो है ये सारा काम कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, तो बाहरी रूप से अपने आप को प्रेरित कर रहा है, उसको अंदर से थोड़ा सा भी इच्छा नहीं कि हम ये डांस वांस चाहे ये सब करें। समीर के इसमें कोई भी इच्छा जागृत अपना उसका नहीं हो रहा है, ठीक। चलिए अगर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखिए, जैसे देखिए ये 3 इडियट मूवी सभी लोग देखे हुईएगा, उसमें निपुण उन्मुखता है, विफलता और ये प्रदर्शन, सिर्फ इसको प्रदर्शन करने से मतलब था। अगर आप लोग मूवी देखे हुईएगा 3 इडियट तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा एक बार, वहाँ सेम स्टोरी यही है कि ये जो व्यक्ति था ये सिर्फ प्रदर्शनकारी था, इसको कोई मतलब नहीं था कि हमको क्या आता है, बस अपना ये शो अप करता था कि हाँ हम बहुत तेज़ है, रट्टा मार के पढ़ना याद करना, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। इसका बाद विफलता, ये तो हमेशा बेचारा कि उसको बनना कुछ और था, ये बन कुछ और रहा था इंजीनियर, इस वजह से हमेशा फेलियर होते जा रहा था।
और इधर अमीर खान है। ये अपना निपुण था, इनको डिग्री से मतलब नहीं था, सिर्फ इनको अपना पढ़ाई और नॉलेज से मतलब था। तो इस तरह क्या हुआ, तो यही चीज़ आपको दिखाता है उपलब्धि, लक्ष्य, अनुवक्ता कि किसको क्या है। तो वो जो डांस कर रहा था क्या था, अपना प्रदर्शनकारी कर रहा था, और यहाँ भी क्या था, आपका प्रदर्शनकारी का ही काम हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात कीजिएगा, देखिए आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक करण की प्रक्रिया की विशेषता बताता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता, तो यह एक रैखिक तो प्रक्रिया, सामाजिकरण कभी भी रैखिक प्रक्रिया नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, तो गलती हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं 2, यह एक जटिल, तो ठीक है, सामाजिक क्या है, सामाजिकता की जटिल प्रक्रिया, ये बात सही है। तो आपका ये बात कुछ हद तक सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, यह विभिन्न संस्कृतियों के विशिष्ट रूप से घटित होता है, ये बात भी सही कि हर संस्कृति में हर अपना अपना एक विशिष्ट इसका होता है। यह एक बहुआयामी होता है, ठीक है ना, हर तरह का मल्टी डायमेंशनल, तो ये बात भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा बी, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। सभी लोग इसको देख लीजिए। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 देखिएगा, कह रहा है कि छात्रों को अच्छी तरह से करने और स्कूल में रहने की अधिक संभावना है यदि वह अपने स्कूल के भावनात्मक लगाव रखते हैं और मानते हैं कि यह मायने रखता है। अगर बच्चा स्कूल में अच्छी तरह से कब रहेगा, जब उसके अंदर एक दूसरे के दोस्त के प्रति, अपने भाईचारा प्रतीत, अगर इस सब प्रतीत उसको बच्चे को हो रहा है, तो अपने स्कूल में हर जगह अच्छी तरह से रह के और इस पर मतलब अपना एक भावनात्मक भाव को रखेगा और उस चीज़ को अपने फील कराएगा। तो ये बात आपका सही है। सीखने में भावनात्मक भूमिका, देखिए अगर कुछ आप सीख रहे हैं तो इसमें भावनात्मक का भूमिका अहम है, और भावनात्मक भूमिका हमेशा अपने आप को निभाता है। तो आपका ये बात भी सही है, आपका दोनों बात सही होगा, यानी ऑप्शन और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। तो आप क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लगाएंगे इसमें 4। सभी लोग देख लीजिए किनका कितना 4 है। जो भी जुड़े हैं सेशन को लाइक कीजिए, सबसे पहले देखिए बगल में लाइक वाला बटन है, उसको क्लिक कीजिए। इतना लेट से नहीं जुड़िए, बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। क्लास आपका क्वेश्चन 9-10 क्वेश्चन निकल चुका है, लेट कीजिएगा सब लेट हो जाएगा। टाइमिंग को पकड़िए सभी लोग सबसे पहले। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत हल्का है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे है, और सभी लोग बनाए भी होंगे। आई होप कि आंसर सभी लोग का आया भी होगा। कूदते समय रस्सी के पैर में फंसने के कारण खेल में आउट प्राप्त करने के बाद अरु कहता है कि रस्सी ने जानबूझकर उसे बाहर निकाला। जीन प्याजे खातक विकास सिद्धांत के चरण में बच्चे कैसा तर्क दे रहा है, यानी बच्चा जब आउट हो गया ना, तो अपने आप पर ना देखे वो रस्सी पर ब्लेम कर रहा है कि रस्सी की वजह से ही हम क्या हो गया, गेम में आउट हो गए, वरना हम अच्छा प्रदर्शन कर पाते। यानी कि वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ना लेके इस पे रस्सी पे दे रहा है। और रस्सी पर देने के अकॉर्डिंग आपका जीन प्याजे के किस में आएगा, तो सभी लोग को पढ़ाए भी थे, अगर देखिएगा यहाँ से तो हम किस में पढ़ाए थे, तो पूर्व परिचालन चरण, यानी कि अगर इसको ठीक से देखिए इंग्लिश में अगर थोड़ा सा दिखाया आपको हम, है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है। और ये हम सभी लोग को पढ़ाए भी थे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ सही जा रहा है कि बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रही है, क्योंकि बच्चा सारा ब्लेम जो है किस पर, तो अपनी रस्सी पर लगा रहा है, क्योंकि रस्सी ही उसको गिराया, ऐसा बच्चा का मानना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या जाएगा, तो 3 नंबर आपका सभी लोग का जाएगा। देखिए जिन लोग को डाउट है पूछ लीजिए फिर से। फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का 11 कह रहा है आपका कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा विकास की सुविधा प्रदान की जाती है, ये बात सही है। जब शिक्षक बच्चे की मातृभाषा को देखिए अनदेखा करना, यानी कि आप बच्चे को अनदेखा नहीं करना, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है औपचारिक भाषाओं उपयोग पर जोर देना, देखिए यानी औपचारिक भाषा पर आप जोर देकर लागू करवाइएगा, ये भी नहीं हो सकता है। उन्हें जब शिक्षक अमूर्त अवधारणा को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करते, देखिए। और संकेत सबसे अच्छा देखिए यहाँ है कि संकेत देके बच्चा को पढ़ाइएगा सो। और यहाँ का जब शिक्षक अमूर्त अवधारणा, यानी जो चीज़ दुनिया में उसके बारे में अगर संदर्भित होकर अगर बच्चों का उदाहरण दे के पढ़ा रहा है, तो सबसे अच्छा बात होगा। और सबसे अच्छा आपका बात क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सभी लोग का 3 जाएगा। जो भी लोग लगाए हैं इसको टिक कीजिए और सभी लोग का सही होगा। चलिए आप लोग भी रिप्लाई दीजिए फटाफट। कल कुछ लोग दे रहे थे, बहुत अच्छा लगा था कि आप लोग भी रिप्लाई दे रहे थे, हम देखे थे कमेंट में, और हम भी कमेंट कर रहे थे उसमें बीच में।
और अभी भी हम देख ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं। कमेंट हम कंटिन्यू फ़ोन खोल के रखे हुए हैं आप लोग को देखने के लिए कि क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं क्या नहीं है, कितने लोग जुड़ रहे हैं भाग रहे हैं। जो लोग भाग रहे हैं सोच लीजिए क्या होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट 11 के बाद क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के प्रश्न किसी छात्र की जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में क्षमता का आकलन करने में मदद करता है। बात को समझिएगा, चर्चा के इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन की क्षमता का आकलन करने में मदद करता है। इसमें से कौन सा प्रश्न? उदाहरण के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न पर पाठ का मान्यता नहीं होगा। प्रश्न जो छात्रों को व्यवस्थित ढंग से राय पूछता है, प्रश्न जो किसी शब्द के सरल परिभाषा मांगता है, और प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश पूछते हैं। यह बात कहा गया है कि छात्र की जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता पर निर्भर करता है, यानी बच्चे के आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा। इसमें कौन? तो सबसे अच्छा उसका आकलन करने में कोई मदद करता है तो करेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए। प्रश्न जो छात्र के व्यक्तिगत राय से पूछता है, अगर ऐसा पूछेगा तब अगर उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का आपका क्षमता वहाँ से डेवलपमेंट होगा। और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 हो जाएगा। जो भी लोग लगाए उन लोग का सभी लोग का सही होगा, चेक कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान और भावना के बीच संबंध को प्रयुक्त रूप से परिभाषित करता है। संज्ञान और किसके बारे में कहा गया? संज्ञान के साथ साथ आपका भावना, दोनों को एक दूसरे के संबंध में अच्छा तरह से अगर कोई फीलिंग करता है तो वो कौन करता है? तो कह रहा है कि अभूति भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। देखिए सच नहीं है जबकि है तो निगेटिव हो गया। कह रहा है कि भाव प्रभावित करता है लेकिन विपरीत सत्य नहीं, जबकि विपरीत सत्य होता है, ये भी गलती हो गया। अनुभूति और भावना दोनों स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं। अनुभूति और भावना दोनों स्वतंत्र नहीं है। अनुभूति का मतलब कि आपने वहाँ गया और आपको ऐसा फील हुआ जैसे कहीं कुछ चीज़ सुनने, आपको ऐसा लगा कि हम कोई जरूरी, तो वहाँ आपका अनुभूति हो गया कि हम उसमें विलीन हो गए। और भावना जो एक दूसरे के प्रति फीलिंग का लाना, वो भावना होता है, ये दूसरे नहीं है। चौथा कार्ड है भावना और अनुभूति एक दूसरे के देखिए है ना, आगे ना ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चल वही बात है जो हम बोले, फिर से रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा, सभी लोग का यह भी होगा। आगे हम क्वेश्चन बात करते हैं अगर 14 नंबर क्वेश्चन का। आइए, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन सब है। पाठ्यक्रम में मीडिया में, पाठ्य पुस्तकों और मीडियाओं में विभिन्न लिंगों को कितना और किस तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाए। यानी कि आप किस तरह का बच्चे को प्रश्न पूछिएगा मीडिया के सामने ताकि प्रश्न पूछने में बच्चे को प्रोत्साहित। लिंग पहचान की दृढ़ करना, तो लिंग पहचानना ये उतना और नहीं होगा। लैंगिक रूढ़िवादिता पर सवाल उठाना, ये बात सही है। लचीलेपन का हद निगेटिव बात हो गया। लिंग लगातार देखिए ऑप्शन नंबर आप 2 इसलिए बोले कि सबसे अच्छा मीडिया का सामने उठा डिस्कस कीजिए लैंगिक रूढ़िवादिता का, कि समाज में लड़का लड़की के ऊपर क्या विभेद है, क्यों है, नहीं है। जितना इस पर चर्चा कीजिएगा ये एक बच्चे के लिए प्रोत्साहित की बात करता है और बच्चा यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो 2 से अच्छा कोई आपका ऑप्शन यहाँ से नहीं जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है, इसको भी देखते हैं हम सभी लोग। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका जो कह रहा है, इसको हम बात करें तो कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य और शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ मूल्यांकन में अनुकूलन किया जाता है। ये बात सही है कि जितना सारा मूल्यांकन होता है उसमें आपका अनुकूलन भी किया जाता है, तब का ये बात सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो कुछ हद तक सही जा रहा है। चलिए आगे भी देखते हैं। तब का 1 नंबर यहाँ से बात ये सही है जो बोला जा रहा है कि ऐसा होता है, तो हाँ होता है। ये जो बात है आपका 1 नंबर, ये ऐसा होता है। समावेशी को दर्शन, शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के संयम से सभी व्यक्ति मतभेद में खत्म करने की वकालत। खत्म करने का वकालत आपका नेगेटिव हो गया, यानी आपका 1 सही और 2 गलत, यानी ऑप्शन नंबर सभी लोग इसका 1 लगाइए जिनका भी आया, सही बात है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है आज का लगता है सेट का। आइए
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण में आवश्यक है और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करती है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को इसको देखती है। तो इसमें प्रक्रिया पूछा गया और पर्यावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण में आवश्यक है और इसे स्मृति को संग्रहित यानी आगे की ओर बढ़ाएगा तो आपका लक्ष्य होगा नहीं, न भूल बढ़ाएगा कौन, तो आपका ध्यान जो है ये आपको आगे की ओर बढ़ाएगा, सब दिन से आपको एक्टिव करके रखेगा। तो आपका 16 का ऑप्शन नंबर 3 सभी लोग जो भी लगाए उनका सही हो गया होगा। चलिए 17 नंबर पर आइए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है एक शिक्षिका ने देखा कि उसका एक छात्र अत्यधिक ध्यान भटकाने वाला है, यानी देखते हैं क्लास में कोई बच्चा होता है खूब बदमाशी करेगा, पढ़ा कुछ रहा है पढ़ कुछ रहा है, कोशिश करेगा कि हम मैम को ध्यान भटका दे चाहे कुछ भी करे बच्चों को। तो ये दूसरी कह रहा है कि और उस छात्र के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, यानी अब भी पढ़ा रहा है अब भी डिस्टर्ब हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावित, इसमें आप कौन सा ऐसा काम कीजिएगा कि बच्चा जो है इस रणनीति से भटकने वाला काम न होने, दूसरे को मोटिवेशन करे, शिक्षक को डिस्टर्ब करे, इसमें से कौन सा आप काम कीजिएगा। तो स्वनियम और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ये कुछ हद तक सही है। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा के दौरान छात्रों को बार बार कार्य करने देना, ये तो हो गया बच्चा को बार बार आप एंगेज करने का बात है कि उसको बार बार अगर काम दे दीजिएगा तो बच्चा यहाँ से एंगेज हो रहा है, निगेटिव है। छात्र से सख्ती से कहे कि वह ध्यान दे, सख्त यानी कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करवा रहे हैं ज़्यादा। और चौथा आपका कह रहा है कि अभिभावक को बुलाकर छात्रों के खिलाफत नहीं, अभिभावक इसमें कुछ नहीं करने आएगा। तो सबसे अच्छा आपका ऑप्शन नंबर 1 जा रहा है कि स्वनियम और समय प्रबंधन के लिए छात्रों को टाइमर दे दीजिए कि आप कितना बीच काम कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 जाएगा। चलिए जिन लोगों को समस्या है आप पूछिए। आई होप कि सभी लोग का सही होना चाहिए और अच्छा जा रहा होगा क्योंकि CDP सब लोग को हम अच्छे से पढ़ा है तो अच्छा ही जाएगा। चलिए चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में अगर सुगम बनानी है, सरल बनाना है, तब क्या कीजिएगा। तो कह रहा छात्रों को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति, पूरा तरह से अनुमति कोई मास्टर नहीं दे सकता कि आप जैसे मन वैसे सीखिए, क्योंकि इसमें कंडीशन है आपको सीखने का तरीका बच्चे को सिखाना होगा, तो पूरा तरह से बच्चे को छूट दे नहीं सकते हैं, क्या है नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 1 गलती होगी। दूसरी की बात करते हैं हम लोग। छात्र को केवल, तो केवल लग गया तो आपका ये नेगेटिव बात है तो ये भी नहीं चलेगा। विद्यार्थी को ज्ञान में जानकारी करना और चौथा है मचान के माध्यम, आ गया ना, जब भी आता है वाइगोत्स्की तो लगाइएगा स्केप फोल्डिंग के माध्यम से छात्रों में मार्गदर्शन दीजिए और उसको बताइए। सबसे अच्छा इंग्लिश वर्ड है स्केप फोल्डिंग, जहाँ भी होगा देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है स्केप फोल्डिंग, तो इस चीज़ को देखिएगा। तो हमेशा जब भी आता है वाइगोत्स्की तो जहाँ स्केप फोल्डिंग मतलब होता है, बच्चों को सहारा नाम पढ़ाए थे ZPD और स्केप फोल्डिंग के बारे में कि बच्चे को अगर थोड़ा सा, जिससे बच्चा कोई पढ़ रहा है और उसको हल्का सा आप हेल्प करते हैं थोड़ा सा, तो वो कहलाता है आपका स्केप फोल्डिंग। और ये बात आपका यहाँ से सही है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए आगे देखते हैं। जो भी है कमेंट कीजिए सभी लोग, अच्छा लगता है, कल कमेंट किए थे कल भी अच्छा लगा था, तो कोशिश है कि आज भी आप लोग सभी लोग कीजिए मिलजुल के और कमेंट कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, मज़ेदार बनाइए सभी लोग, दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। कमेंट कर नहीं रहे हैं सभी लोग, जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, आते हैं जा रहे हैं, क्या बात है। टेंशन हम जैसे लग रहा है कि हमारे एग्ज़ाम है। चलिए जुड़िए, जिन लोग को जितना जुड़ना है अच्छा बात है। आइए 19 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक कक्षा का उदाहरण नहीं है। देखिए आपको यहाँ से उदाहरण नहीं है, तो विभेदित निर्देशन पेशकश ये है, उचित आवास का पालन करना सही है, विशेष दृष्टि समावेशन, लोचाकार, देखिए प्रतिस्पर्धा लोचाकार को प्रोत्साहित करना, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आता है। कि इंग्लिश पढ़िएगा तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं आप लोग, सबसे अच्छा है कि ये जो है प्रतिस्पर्धा लोचाकार को प्रोत्साहित करना इसके अकॉर्डिंग नहीं है। किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग ये सब बात गलत होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20
बताइए 20 का क्या होगा। एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्रों को शैक्षिक आत्म अवधारणाओं के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक छात्रों को आत्म अवधारणा को विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा? तो क्लास यहाँ प्राथमिक का यानी पहला से 5वां का बात हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा सबसे पहले, तो क्या रहा आपका यहाँ से देखिए, क्या क्या कह रहा है। सो देख कह रहा है कि छात्र में स्वबद्धता और पहले पुरस्कृत करना, ये बात सही है कि आत्मसमर्पण बच्चा सबसे ज़्यादा उसको लालच देना जरूरी है। आप यानी उसको पुरस्कार की बात कीजिएगा, आप ये काम कीजिए, रिवार्डिंग ऑटोमेटिक इंडिविजुअल्स की, ताकि आप ये अच्छा हो, है ना, करते हैं ना हम लोग, बुआ बनाइए तो टॉफ़ी खिलाएंगे। विशेष छात्रों से बहुत कम अपेक्षा, देखिए यहाँ निगेटिव बात हो गया, कम अपेक्षा रखना, यही कम अपेक्षा छात्रों में देखिए दंडित करना, निगेटिव बात हो गया। अपेक्षा हमको सबसे रखना है, चाहे वो बच्चा पढ़े या तेज है कमज़ोर है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 जो है आपका सबसे अच्छा जा रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। चलिए बताइए, सभी लोग को पढ़ाए थे। प्रगतिशील शिक्षा किनका देन था? तो जॉन डीवी का देन था, अमेरिका के रहने वाले थे। जॉन डीवी जो है बाल केंद्रित शिक्षा से प्रभावित हुए थे और बाल केंद्रित शिक्षा जो दिए थे, आइए, तो कह रहा है कि बता थे जॉन डीवी इनका देन था। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि प्रगतिशील कक्षा का मूल्यांकन है तो योगात्मक मापदंड उद्देश्य नहीं। इनका मानना ही था कि गतिशील शिक्षा पर ज़्यादा ये फोकस किए थे कि जब कोई चीज़ योगात्मक का तो मतलब बताते कि योगात्मक का मतलब साल के अंत में मापदंड यानी कि उसको एक मापदंड तैयार करके बनाना, वो नहीं जा रहा है। फिर आगे आगे क्या कह रहा है आपका उद्देश्य, तो उद्देश्य इसमें था नहीं, क्योंकि जॉन डीवी जो था बाल केंद्रित शिक्षा से प्रभावित होकर और वो ये चालू किए थे, कौन? तो आपका चालू किए थे प्रगतिशील शिक्षा, तो उनसे मोटिवेशन हुआ था इनका। तो आपका सबसे अच्छा अगर ऑप्शन में बात करें तो आपका 4 नंबर ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो कह रहा 22 की शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। यानी कोई दो बच्चा के बीच अगर व्यक्तिगत विभिन्नता है, जाति धर्म समुदाय किसी चीज़ का अगर विभिन्नता है, तो आप उस कंडीशन में क्या कीजिएगा ताकि बच्चे के बीच की जो विविधता है अंतर, इसको हम लोग व्यक्तिगत इसको हम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है आपका कि मतभेद को मानव विविधता का स्पष्ट विशेषता माने। सभी शिक्षार्थी कठोर, देखिए कठोर और तो ये गलत हो गया। मतभेद असामान्य होता है, कमी को स्वीकार, ये भी गलत बात हो गया। उदासीन, देखिए सब तो निगेटिव बात हो गया, क्योंकि ऊपर है कि मतभेद को मानव विविधताओं को स्पष्ट विशेष माने, और वहाँ से आप कोशिश कीजिए बच्चे को समझाइए कि ये सब कुछ नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 जा रहा है, क्योंकि 2 भी निगेटिव है, कठोर बात। 3 में असमान हो गया और 4 में हो गया विभिन्न प्रति उदासीन होना, यानी कि आप उदास होकर सोचिएगा, तो ये बात कहीं से गलत है, तो आपका ये हर हाल में नहीं होगा। अगर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, तो जस्ट चर्चा ही हुआ था ऊपर अभी क्वेश्चन कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निपुणता लक्ष्य को अभिविन्यास का वर्णन करता है। दिखाया था ना ऊपर 3 इडियट वाला स्टोरी कि वहाँ जो सिर्फ नाच, वो बच्चा जो डांस कर रहा था उसका मेन मोटो यही था कि हमको सिर्फ पुरस्कार पाना है और कुछ नहीं करना है। तो वही बात यहाँ रिपीट हो गई, निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है कि बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने की, उच्च ग्रेड प्राप्त करने की क्षमता, अपमान के डर से विफलताओं सजा, देखिए निगेटिव बातें लिखा है सबको थी। दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर पर, देखिए दूसरे की बात को, यानी कि अपने लिए दूसरे के लिए और किसी कार्य को कौशल और समझकर बेहतर बनाने की क्षमता, ये बात सही है क्या ना। तो वहाँ था कि निपुणता, वहाँ था सिर्फ प्रदर्शन था, प्रदर्शन अगर वहाँ उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था ऊपर जो डांस वाला बात था, तो उसके ऑप्शन नंबर यहाँ 3 सही होता कि निश्चित स्तर पर प्रकृति बच्चे बाहरी प्रदर्शन को दिखाया कर रहा था, लेकिन यहाँ आपका क्या है, तो आपका यहाँ कह रहा है कि किसी निपुणता का लक्ष्य के बारे में वर्णन करना है,
तो आप ऑप्शन लगाइएगा 4। किसी कार्य के कौशल को समझकर बेहतर ढंग से करना यानी बनाना आपका एक लक्ष्य कहलाता है। यानी कि अगर फिर से अगर वही चीज़ को दिखाए तो देखिए फिगर याद कीजिए, तो हम पढ़ाई थी जस्ट अभी, देखिए ना निपुणता की बात यहाँ हो रही है, यहाँ विफलता, यहाँ प्रदर्शन। इसका काम था ये बताया था फिर से, इसका काम था सिर्फ परफॉर्मेंस करवाना, दिखावा, शो ऑफ कराना था कि हम इतना तेज है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा था, रट्टा मारना। ये इसका कुछ मन और था, ये बन कुछ और हमेशा विफल हो रहा था। और जिसका काम था निपुणता, सिर्फ अपने काम से मतलब था, तो हम बता दिए थे, फिजिक्स एक्सप्लेन तो किए ही थे, वही बात यहाँ रिपीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करते हैं। आई होप कि ये सभी लोग का सही होना चाहिए, क्योंकि स्टेज का ये पूछा गया क्वेश्चन है। जीन प्याजे के अनुसार प्रतीक के लिए, यानी बच्चा प्रतीक के अकॉर्डिंग बात कर, प्रतीक के लिए उपयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को एक अज्ञात अंक के लिए खड़ा करना और डैश के दौरान विकसित होता है और बच्चे को सीखने में सक्षम बनाता है। तो सक्षम आपका कौन बनाएगा? तो इंग्लिश लीजिए फॉर्मल ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर 1 है तो सही है। बच्चा क्या है? तो x है, यानी अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इसको देख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना नहीं है और ये कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीन प्याजे है तो ये सब कंटेंट का क्वेश्चन है। कंटेंट अगर गलती हो गया तो समझिए बहुत गड़बड़ हो रहा है, तब आप पर शक का संदेह मेरे पे मत रहा है। तो कोशिश कीजिए सभी लोग कि जीन प्याजे कोहलर वाइगोस्की जितना ज़्यादा हो उसको रिवीजन कीजिए और वहाँ से उसको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ताकि कोई भी समस्या आपको वहाँ से क्रिएट ना हो सके। आई होप और आप ऐसा कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 25 को देखते हैं। सभी लोग को ये आता ही होगा। कार्य प्रगति पर पोर्टफोलियो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रभावी उपकरण है, क्योंकि पोर्टफोलियो बढ़ाए थे कि बच्चा में क्या कितना प्रोग्रेस हुआ, ये आपको वही दिखाएगा, लेकिन वही मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों में शामिल है, ये बात सही है कि पोर्टफोलियो बच्चा के मूल्यांकन में ही शामिल है, ये बात भी सही है। वे व्यक्ति छात्रों के प्रति प्रगति के अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बच्चा कितना डेवलपमेंट हुआ, ये बात भी सही है आपका। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करता है, ये बात भी सही। पोर्टफोलियो दिखाता है बच्चा 1 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ। वे छात्रों को सीखने में डेंगू के सबूत पेश करता है, यानी ये बात सब कुछ पेश करता है। यानी आपका यहाँ से कुछ कैसे कर देगा, पोर्टफोलियो है ना, अच्छा रचनात्मक है, सॉरी 1 सेकेंड। तो आपका ये तो सही है कि वे मूल्यांकन के छात्रों में शामिल करता है, ये बात आपका सही है। वह व्यक्ति छात्रों के प्रगति के अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ये बात भी सही है। लेकिन ये अंतिम उत्पादन नहीं है, अंतिम उत्पादन होता तो रचनात्मक नहीं, योगात्मक होता। रचनात्मक का बात हो गया, यहाँ अंतिम उत्पादन हमेशा किस में, तो अंतिम उत्पादन हम पढ़ाए थे कि हमेशा किस में आता है, तो योगात्मक मूल्यांकन में। और यहाँ बात रचनात्मक का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी गलती। और डेंगू कहाँ से आ गया, तो सब बात गलती बचा आपका पास, ए और बी आपका सही है। सब में टिक आउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आइए इसको देखते हैं, मज़ेदार है ये भी। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जिसके लिए छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो? तो इसमें कौन सा ऐसा एग्जाम्पल, हमने सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें बच्चों की जानकारी को हम लोग क्या करते हैं, तो विश्लेषण करते हैं। तो ऑब्जर्वर है कि मार्किंग बर्ड को मारने के लिए लेखक में प्रति बात का उपयोग कैसे करता है नायक? विश्लेषण विशेषता बताया है, तो देखिए ना, प्रकृति बात का उपयोग कैसे करता है। अब कैसे उपयोग करता है, ये बच्चे में बच्चा ढूंढेगा तो इसके बारे में बच्चा इसका विशेषता बताएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा नायक हो गया, मारने के लिए क्या ऐसा तो हो ही नहीं रहा, तो आपका यहाँ कोशिश करना है कि बच्चे जानकारी को कैसे विश्लेषण करें, ये आवश्यक है। तो आपका इसके लिए अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका 1 जाएगा। जिन लोग को जो भी डाउट है फटाफट पूछते चलिएगा, रुकिएगा नहीं, कमेंट कीजिएगा, हम देख लेंगे और बता भी देंगे। बहुत पढ़ने में तेज है आप लोग, तेज है, रिजल्ट भी आएगा पता है हमको, बहुत तेज है आप लोग। चलिए अच्छी बात है, पढ़िए, रिजल्ट लाइए, जितना अच्छा रिजल्ट होगा उतना अच्छा होगा, इसलिए सभी लोग को पढ़ना जरूरी है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हरासमेंट हो गया, थोड़ा सा हरासमेंट फील हो रहा है।
आइए क्वेश्चन 27 देखते हैं। 27 क्या कह रहा है? लैपटॉप भी डिस्चार्ज। चलिए, कह रहा है इसमें कि समस्या समाधान को द्वारा बढ़ा दिया जाता है। किसके द्वारा? अगर समस्या समाधान को प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ द फर्स्टेड बाय, किसके द्वारा इसको बढ़ाइएगा? तो निष्क्रिय यानी हटा देना, सेट करना। सबसे ज़्यादा क्या, उस पर चिंतन। कोई भी समस्या का समाधान कब होगा? जब उस पर आप सारे चिंतन कीजिएगा, और चिंतन के माध्यम से किसी समस्या का समाधान होता है, ये सभी लोग को पता है। तो ऑप्शन में इसका लगाइए 4, कुछ सोचना नहीं है। ये 28 पर। 28 का निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का सही, यानी इंटरनली, बाहर नहीं, आंतरिक प्रेरणा को सही वर्णन करता है? दूसरा कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा प्रेरित प्रेरणा की जो सदा नेगेटिव बात हो गया, पुरस्कार का बात हो गया, तो बच हो गया प्रेरणा को किसी कार्य को व्यक्तिगत आनंद से आएगा, जहां उसको मिलेगा, वही आपको आंतरिक प्रेरणा का वादा करता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 का 4। चलिए आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। 29 कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे स्वयं केंद्रित कहिए, अहम केंद्रित कहिए, और कुछ करने में अपना लाभ देखते हैं, सिर्फ अपना फायदा के लिए बात करेगा। तो हम पढ़ाए थे, सभी लोग को याद भी कीजिए। थोड़ा सा देख लेते हैं इंग्लिश में, अगर देख लें तो फर्स्ट लेवल फर्स्ट में, स्टेज सेकेंड में बात सही है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। और ये इस पर डिस्कस का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट का क्वेश्चन है। और बच्चा अहम केंद्रित यानी और सिर्फ अपना फ़ायदा के लिए काम करेगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, यानी स्टेज 1 लेवल 1 लेवल फर्स्ट लेवल का स्टेज 2 में ये डिस्कशन है, और आप लोग उसको देखिए। चलिए एक क्वेश्चन और है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है विकास के क्रम में पहला सूक्ष्म गति कौशल से पहले स्थूल गति कौशल प्राप्त करने दर्शाता है किसका? तो देखिए पहले क्या है, बच्चा में जो डेवलपमेंट होता है वो सूक्ष्म गति कौशल से कहाँ होता है, स्थूल गति कौशल प्राप्त करता है। ये दर्शाता है किसको? तो ये दर्शाता है आपका समीपस्थ, यानी ऑप्शन नंबर 2 को दर्शाता है। और देखिए अभी आप लोग हमको काउंट करके नहीं बता रहे हैं कि इनका कितना सही हुआ है। 30 आपका क्वेश्चन हम बनवाए, और इसमें कोई लोग बता नहीं कि इनका कितना सही। जब तक नहीं बताइएगा कैसे काम चलेगा? आप ही लोग बताइए, बताना ज़रूरी है ना, पता तो चले कि इनका कितना सही हो रहा है। क्लास में तो ठीक होता है कि क्लास में हम लेते हैं जब ऑनलाइन, तो हम लोग वहाँ से पता चलता है क्लास में कि हाँ किनका कितना सही हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सारा लोग सभी काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ कौन नहीं बताइए किनका कितना सही है, जल्दी बताइए पहले। सभी लोग फटाफट काउंट कीजिए और बताइए तो किनका कितना सही हुआ है। एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचा हुआ है, बात याद रखिएगा सभी लोग। थोड़ा सा काउंट कीजिए हमको, और कमेंट में लिखिए कितना कितना सही हुआ है। नहीं लिखिएगा तो कैसे काम चलेगा? पता तो चले ना किनका कितना सही हो रहा है, उसके बाद ज़्यादा बेटर होगा ना कि हाँ हम इस चीज़ को आंकड़ा देखेंगे किनका कितना हो रहा है। ऑफलाइन में तो हम लोग काउंट करवा लेते हैं, पूछ लेते हैं, यहाँ आपसे रोज़ पूछते हैं। इतना बात बोल रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में डालिए, फिर भी आप लोग नहीं डाल रहे हैं, तो डालिए और बताइए किनका कितना सही हुआ है। टोटल क्वेश्चन 30 नंबर का था, और आपका कितना आया इसमें लिख दीजिए। अब 30 में 30 नहीं लिख दीजिए कोई आदमी, जो भी आया बताइए, और ईमानदारी से पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत कम है। अब आज आपका कितना हो गया? तो आपका 12 तारीख हो गया, और ये 12 से 12 याद रखिए, 1 महीना समय आपके पास बचा हुआ है। पूरा का पूरा कितना? तो 30 दिन, और आपके पास 30 दिन समय पढ़ा हुआ बचा हुआ है। अब कैसे पढ़ना है दिमाग में सेट कीजिएगा, और एकदम रिवीजन कीजिए कंटिन्यू। जितना चीज़ हम आपको लोगों को पढ़ा दिए सब हर चीज़ का एक रिवीजन कीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। चलिए सभी लोग को धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओके।